हेलो गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे अपना एडमिशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन को हमेशा की तरह रीड करते हैं और करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व। तो वीडियो में एंड तक जरूर देखिएगा। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन में बोला है ए और बी दो पार्टनर हैं एक फर्म के अंदर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड रेशियो 3:2 है। एडमिट कर रहे हैं सी को एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/7 शेयर प्रॉफिट में से देने के लिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया गया है 2:3। अरे वाह, इस क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो भी दे रखा है, सी को कितना शेयर दे रहे हैं वो भी बता रखा है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बता रखा है। तो क्वेश्चन काफी सिंपल करके दिया है हमें। सी अपने साथ 2 लाख रुपए कैपिटल के लेकर आया और 1.5 लाख रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल के। तो कैपिटल को तो हम हाथ लगाते ही नहीं हमेशा की तरह, पीएफजी को लेंगे, वो भी क्यों? दोनों पार्टनर्स के बीच में बांटने के लिए उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो। Half of their share of premium was withdrawn by A and B from the firm। अब दोनों जो पार्टनर हैं, ओल्ड पार्टनर, उन्होंने क्या करा, आधा आधा पीएफजी का अमाउंट उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो सिंपल काम है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। पास करनी है, कैलकुलेट करो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है वो कर देंगे। पास करनी है जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ द फर्म। तो चलिए करते हैं इसको शुरू। क्वेश्चन काफी सिंपल है, क्वेश्चन में इतनी मुश्किल कोई चीज नहीं पूछी इन्होंने। तो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो पार्टनर ए और बी का सैक्रिफाइसिंग शेयर हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो ए का क्या है? ओल्ड रेशियो। सबसे पहले देखो, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, सीधा लिख रहा हूं। ए का है 3/5, न्यू क्या है 2, 4 और 3 7, यानी कि 2/7। तो ए का कैलकुलेट करना है सबसे पहले। एलसीएम लेंगे 7 और 5 का 35 होगा। 3 × 5 7 या 35 होता है। 2 × 7 5 या 35, 7 3 या 21, 2 5 या 10/35। ये कैलकुलेट होकर आएगा 11/35। ठीक है जी। सेम बी का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बी का ओल्ड शेयर कितना है बच्चों? 2/5। न्यू कितना है? 2/7। एलसीएम लेंगे वही आएगा 35। 2 × 5 7 या 35, 2 × 7 5 या 35। और सॉल्व करेंगे आगे 7 2 14, 2 5 10/35। 14 - 10 होता है 4/35। तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है बच्चों? 11:4। अब इस रेशियो को हम कहाँ यूज करते थे? पीएफजी को डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो पीएफजी का अमाउंट कितना बताया इन्होंने? 1.5 लाख रुपए। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है? टोटल है 1.5 लाख। ए का कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो कितना होगा? 11/15। 15 से काटेंगे, 15 कम 15, 10,000। 10,000 × 11, 1,10,000। सेम ऐसे ही बी का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बीज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल टोटल है 1.5 लाख मल्टीप्लाई 4/15। 15 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 10,000 ये गलत हो गया, नीचे लिख देते हैं 10,000। 10,000 × 4 40,000 रुपए। तो दोनों को कितना कितना मिलेगा पीएफजी का अमाउंट? ए को मिलेगा 1,10,000, बी को मिलेगा 40,000। अब करते हैं सीधा जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री हमने में क्या सीखा है? कैश अकाउंट डेबिट टू कौन आ रहा है? सी। तो सीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कितनी लेकर आया वो अपने साथ? 2.5 लाख रुपए। यहां डाल देंगे 2.5 लाख। और प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर आया, पीएफजी लिख देते हैं अब की बार। कितनी लेकर आया? सॉरी 2 लाख रुपए लाया वो। हाँ 2 लाख रुपए है ये, 2 लाख, ये 0 है। और पीएफजी हो गया 1.5 लाख। चलिए पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री में पीएफजी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, दोनों के बीच में बांट दी जाएगी टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितनी कितनी मिली थी? ए को मिली 1,10,000, तो यहां पर आ जाएगा 1,10,000। और बी को मिली है कितनी? 40,000, तो यहां पर आ जाएगा 40,000। टोटल कितनी थी? 1.5 लाख। चलिए ये काम भी हो गया। नेक्स्ट अब क्या करते थे हम? जो भी पार्टनर को पीएफजी का अमाउंट मिला उसमें बताया है कि उन्होंने क्या करा, हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ पीएफजी वाज विड्रॉन बाय ए एंड बी फ्रॉम द फर्म। उन्होंने ए और बी ने विड्रॉ कर ली। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जब विड्रॉ करते हैं तो इनकी कैपिटल को डेबिट करना पड़ता है। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितनी है? टोटल गुडविल है 1.5 लाख, सॉरी कितनी विड्रॉ कर रहे हैं पहले तो हम ये देखेंगे ना। तो 1,10,000 का आधा कितना होता है? 55,000। तो 55,000 इसने विड्रॉ करा। 40,000 का आधा 20,000 इसने विड्रॉ करा। 5 और 6 7 75,000 रुपए। टोटल गुडविल कितनी विड्रॉ करी गई? 75,000। जरा आंसर चेक करें। यहाँ तो सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे रखा है और कुछ बताया ही नहीं है, बट आंसर यही है, आप देख लेना अगर आपकी किताब में दे रखा हो तो। बाकी क्वेश्चन नंबर 29 भी हमारा हो चुका है बच्चों कंप्लीट। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। क्वेश्चन वाकई समझ आया तो प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।